बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान में एलपीजी की खुद साख्ता कीमत में ताहाल कमी ना हो सकी। एलपीजी का सरकारी निर्ख 240 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 320 रुपए किलो तक फरोख्त। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। एलपीजी माफिया बेलगाम है, घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। मार्केट में एलपीजी 320 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। ओगरा की जानिब से जून के लिए एलपीजी 240 रुपए किलो मुकर्रर की गई। हमारी रोजी एलपीजी से जुड़ी है, महंगाई ने मुश्किल बना दिया है, यह कहना है रिक्शा ड्राइवर्स का। उन्होंने मजीद कहा कि एलपीजी सरकारी निर्ख से 80 रुपए जायद फरोख्त हो रही है। आला हुकाम एलपीजी सस्ती कराएं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां एलपीजी की खुद साख्ता कीमत में ताहाल कमी ना हो सकी। एलपीजी का सरकारी निर्ख 240 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 320 रुपए किलो तक फरोख्त। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। मार्केट में एलपीजी 320 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। ओगरा की जानिब से जून के लिए एलपीजी 240 रुपए किलो मुकर्रर। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि हमारी रोजी एलपीजी से जुड़ी है, लेकिन महंगाई ने मुश्किल बना दिया है। एलपीजी सरकारी निर्ख से 80 रुपए से जायद फरोख्त हो रही है। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम एलपीजी सस्ती कराएं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में एलपीजी की खुद साख्ता कीमत एक मुस्तकिल मसला बना हुआ है। हर महीने ओगरा की जानिब से एलपीजी की नई कीमत जारी की जाती है। यह एलपीजी कहीं महंगी की जाती है, कहीं सस्ती की जाती है। माह जून में एलपीजी की कीमत 240 रुपए किलो मुकर्रर की गई ओगरा की जानिब से, लेकिन मुल्तान में सरकारी निर्खों को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है और खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। एलपीजी एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कई लोगों की इससे रोजी जुड़ी है। खास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स की बात करें तो उनकी रोजाना की रोजी रोटी एलपीजी से जुड़ी है, लेकिन एलपीजी 240 की बजाय 80 रुपए महंगी करके मुल्तान में 320 तक फरोख्त की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर्स ने सर पकड़ लिए हैं क्योंकि सवारी से उतना किराया नहीं मिलता जितनी वो एलपीजी डलवाते हैं। हम इस वक्त अजीज होटल पर मौजूद हैं, जहां एक ही चौक से कई इलाकों को रिक्शा जाते हैं, यहाँ से सवारियां रिक्शा इस्तेमाल करती हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं और उनकी तंजीम के ओहदेदारान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एलपीजी देख रहे हैं मुसलसल महंगी हो रही है, एक रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलपीजी जिस दिन पहला हमला इसराइल ने ईरान पे किया था, दूसरे दिन ही एलपीजी माफिया ने फौरन रेट ऊपर कर दिया। प्लांट वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। 240, 220 से 320, 330, 340 हो गई है। अब ये अंदाजा लगाएं, सिर्फ एक रिक्शे वाला नहीं चलाता, घरों में भी इस्तेमाल होती है, सफेद पोश लोग भी हैं। अब रिक्शे वाला ये बताएं कि 340 रुपए की गैस डलवा के ठेका दे के अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? और खुदा के लिए हुकूमत इसके बारे में सोचे। किसने सोचना है? जिला इंतजामिया ने। ये ऐसा बुरहान क्यों आया एलपीजी पे? इनको गैस तो अब जंग तो लगी है ईरान और उसमें इसराइल में, पाकिस्तान में क्या जंग कौन सी लग गई? ये ऐसा हुआ है कि जैसे रोजों से एक दिन पहले खरबूजे का रेट 60 रुपए होता है और सुबह रोजा होता है और 180 हो जाता है, ऐसे बिल्कुल एलपीजी माफिया ने भी यही काम किया है कि बहाना बन गया, जंग लग गई, इन्होंने गैस महंगी कर दी। अब ये देखें कि एक सफेद पोश आदमी के अगर 5 बच्चे स्कूल में जाते हैं रिक्शे में बैठ के, तो रिक्शे वाले ने तो किराया बढ़ा दिया, वो कैसे बच्चे पढ़ाएगा? अब रिक्शे वाले का ये आलम है कि 500 ठेका देता है तो घर के लिए नहीं है, घर के लिए है तो ठेका नहीं दे सकता। डेली का मामूल बन गया है लड़ाई झगड़े का सवारी के किराए से। सरकारी कीमत 240 है, अगर सरकारी कीमत पर भी ये फरोख्त होना शुरू हो जाए तो क्या इसमें बर्दाश्त के काबिल है ये एलपीजी? देखो, सरकारी कीमत पे अगर बेचें, लेकिन सरकारी कीमत का कंट्रोल प्लांट पे कराएं, जहां से आ रही है गैस वो वहां कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि सुपर और फाइन ये गवर्नमेंट की है, किसकी है? कोई वकील वो अपना बड़े बड़े मिनिस्टरों की बीवियां ने एजेंसियां ले रखी। से भी बात करते हैं, एलपीजी की सूरत हाल क्या है? मिल रही है मार्केट से? मिल रही है, लेकिन वो ब्लैक में दे रहे हैं और अपनी मनमानी रेट ले रहे हैं उनके। कोई 340 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है, कोई 300। आप मुतालबा नहीं करते कि सरकारी कीमत पर फरोख्त करें? आपके मुतालबे पर दुकानदार क्या जवाब देते हैं? नहीं, मुतालबा तो उनसे वो कहें जी प्लांट वालों से पता कर लें, हमारा तो रेट प्लांट से वो महंगी आती है, हमें तो आगे कैसे सस्ती दे दें। ये तो प्लांट से कंट्रोल किया जाए तब उसके बाद ही कंट्रोल हो सकती है। और जब इंतजामिया छोटी छोटी दुकानों को उठा के ले जाते हैं, इनका तो कोई फायदा नहीं है ना जी।
शकील सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुहर्रम उल हराम इंतजामात बारे काबीना कमेटी इजलास में तफसीली जायजा लिया। 2 घंटे तवील ऑनलाइन इजलास में अमन कमेटी और जिले इंतजामिया के अफसरान शरीक हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त मिश्र मुल्तान आमिर करीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात की बात करें और ख़ास तौर पर बात करें काबीना कमेटी के मुल्तान में विजिट के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, काबीना कमेटी आई, क्या ब्रीफिंग हुई, इंतजामात के हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब क्या मुकम्मल इंतजामात हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वज़ीर आला साहबा ने वीडियो लिंक पे पंजाब के तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, आरपीओज, डीपीओ, सीपीओज के साथ खिताब किया है और बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी टच किया गया है हर हवाले से। और कैबिनेट कमेटी और लॉ एंड ऑर्डर ने इस मीटिंग को मुल्तान से ज्वाइन किया है। होम सेक्रेटरी पंजाब ने पूरे जो पंजाब के इंतजामात है मुहर्रम उल हराम के हवाले से वो चीफ मिनिस्टर साहबा को भी और बाकी तमाम लोगों को भी ब्रीफ किया है। कैबिनेट कमेटी ने उसके बाद फिर अपनी मीटिंग की है डिवीजनल टीम के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ। फिर उसके बाद जो डिवीजनल पीस कमेटी उनके साथ भी बड़ी डिटेल से मीटिंग की है, जिसमें उलमा हजरात ने, ज़ायकरीन ने और अहले तशरीह हजरात के नुमाइंदों ने सब ने अपने अपने इशूज़ को हाईलाइट किया है। और खुशी की बात यह है कि इन तमाम मीटिंग्स के अंदर जो मुल्तान डिवीज़न के अंदर अरेंजमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया गया है। फिर उसके बाद अभी हमारा विजिट था मुमताज़ाबाद में। 9 मुहर्रम उल हराम को मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का मेन प्रोसेशन निकलता है, मुहर्रम उल हराम का जुलूस। उसको कैबिनेट कमेटी ने कंट्रोल रूम को देखा, मेडिकल कैंप को देखा और सबील को देखा और बाकी इंतजामात का जायजा लिया। तो उस पर भी इत्मीनान का इज़हार किया है। येस, वी आर अलर्ट और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा पिछले सालों से भी बेहतर मिसाली इंतजामात हों। सबील की इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहबा ने दोबारा डायरेक्शंस दी हैं। लोग अपने तौर पे भी लगाते हैं, हम उनको भी अकाउंट फॉर करेंगे। फूड अथॉरिटी भी देखेगी कि कोई उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिससे कोई शरपसंदी हो सके। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि मोबाइल टॉयलेट्स का भी हम इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेशंस के साथ मोबाइल टॉयलेट्स भी हम चलाएं। साथ जो प्रोसेशन होगा उसके आगे स्प्रिंकलिंग का भी बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि लोगों को कम से कम उनको तपिश का एहसास हो सके। यकीनन मुहर्रम उल हराम में तमाम तर सहूलियात फराहम करने के हवाले से इंतजामात किए जाएंगे, ये कहना है कमिश्नर मुल्तान का। और तमाम अहवाल बताया अमन काबीना कमेटी के हवाले से। और इस वक्त मुमताज़ाबाद कमिश्नर बहावलपुर और रीजनल पुलिस ऑफिसर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के दौरे, इमाम बारगाह हुसैनी चौक और इमाम बारगाह ऐवान सरकार हुज्जतुल असर के दौरे किए। अफसरान ने मुहर्रम जुलूस के रूट्स और मजालिस के मकामात का मुआयना किया। अफसरान ने मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के दौरान भरपूर फराइज की अदायगी की जाएगी, यह कहना था कमिश्नर का। उन्होंने कहा कि अवाम इर्द गिर्द के हालात पर नजर रखें, मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला दें। उलमा कराम क़याम अमन के लिए इक़दामात पर मुत्तफ़िक़ हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर ने यह कहा है। बहावलपुर में गैस प्रेशर के मसाइल शहरियों के लिए बने वबाल जान। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का हेल्पलाइन नंबर भी गैर फाल है। बुसीदा पाइपलाइंस के बायस गल्ला मंडी और मुल्हका इलाकों के शहरियों को 7 रोज से कम प्रेशर के मसाइल का सामना है। शहरी शिकायत लेकर रीजनल ऑफिस पहुंच गए। बहावलपुर में 50 साल पुरानी बुसीदा पाइपलाइन शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मौसम सरमा के बाद अब गर्मियों में भी गैस प्रेशर का मसला शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगा। गला मंडी और मुल्हका इलाकों के मकीनों को 7 रोज से गैस के कम प्रेशर का सामना है। दूसरी तरफ शिकायत के फौरी अजाला के लिए हेल्पलाइन नंबर 1199 भी गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। शहरी कॉल पर सुनवाई न होने के बायस शिकायत लेकर सुई गैस रीजनल ऑफिस पहुँच गए। मैंने हेल्पलाइन पे टेलीफोन किया, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई है ना, जिस पे मैंने शिकायत करनी थी। बार बार करता रहा हूँ। अब मैं दफ्तर आया हूँ अपनी शिकायत करने के लिए, तो अब मैं शिकायत दफ्तर में करूंगा तो फिर मेरा जाके मसला हल होगा। हेल्पलाइन वाले जो है ना वो नंबर नहीं उठाते। शहर के बेशतर इलाकों में गैस पाइपलाइंस पुरानी होने के बायस प्रेशर के मसाइल का सामना रहता है। शहर के कई इलाकों में गैस लीकेज और पाइपलाइंस फटने के वाकयात में भी इजाफा देखने में आया है। चंद रोज पहले 9 इंच कतर की पाइपलाइन फटने से 1/3 शहर को गैस की सप्लाई 2 दिन बंद रही थी। शहरी कहते हैं सुई गैस इंतजामिया शिकायत के अजाला के लिए बेहतर निजाम राइज करे। 8-7 दिन से मेरा जो है ना गैस प्रेशर जो है ना बिल्कुल कम हो गया। बिल्कुल स्लो आ रही है गैस, बिल्कुल स्लो आ रही है। इसी दफा हुआ है मेरे साथ, तो पहले सही था मेरा तो ना, जिसलिए हेल्पलाइन बिल के ऊपर लिखा हुआ है वो चार्जेस लेते हैं हर चीज के, तो वो उनको उठाना चाहिए कॉल।
شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ہیلپ لائن نمبر 1199 پر کال کرنے کے باوجود کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ ہیلپ لائن نمبر اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی شکایت درج ہوتی ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ غریب کے لیے دال پکانا بھی مہنگا سودا ثابت ہونے لگا۔ دال، ماش اور مونگ چکن کے مقابلے پر آ گئی۔ دالیں، چاول، چینی، آٹا اور گھی کی قیمت آسمان چھونے لگی۔ عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ مہنگائی عوام کی دہائی۔ بجٹ کے بعد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ۔ دالیں، چاول، چینی، آٹا اور گھی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ دال مونگ 50 روپے مہنگی ہو کر 370 سے 420 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش 40 روپے اضافے کے بعد 430 سے 470 روپے کلو تک جا پہنچی۔ دال چنا 40 روپے مہنگی ہو کر 260 سے 300 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ چاول کائنات سپر پہلے 250 روپے کلو تھے، اب 320 روپے کلو مل رہے ہیں۔ کائنات کچی باسمتی 50 روپے مہنگے ہو کر 300 سے 350 روپے کلو ہو گئے۔ گھی کے تمام برانڈز میں 40 سے 50 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ چینی 174 روپے کلو سے بڑھ کر 182 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 1020 سے بڑھ کر 1135 روپے کا ہو گیا۔ میں اپنے گھر کا جو ہے وہ واحد کفیل ہوں، جو کہ 700 روپے میں پہلے خرید و فروخت 2-3 اشیاء آ جاتی تھی، لیکن اب وہی 700 روپے میں ایک چیز آتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بڑے پریشان ہیں۔ اس لیے حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ہماری پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت غریبوں کو ریلیف دینے کی بجائے تکلیف دے رہی ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کے لیے روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنا بھی مشکل کر دیا۔ 14 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں، میرے بچوں کا نظام نہیں چل رہا۔ 1000-1200 کماتا ہوں، آٹا، گھی، چینی اتنی مہنگی ہے کہ میں 1000 روپے میں کیا چیز لوں۔ میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ جتنی دوسری چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے، اتنی گھی، آٹا، چینی اس پہ توجہ دی جائے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین سجاد بھٹی کے ساتھ رانا آصف حنیف، روہی، لودھرا۔ شہری اولیا میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ برقرار ہے۔ سرکاری نرخ اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق ہے۔ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو روکنے میں ناکام ہے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق کچھ سبزیاں اور پھل سستے جبکہ کچھ مہنگے ہیں۔ مارکیٹ میں خود ساختہ مہنگائی کے باعث شہری پریشان۔ سرکاری نرخ نامہ میں تھائی لینڈ ادرک 450 اور لہسن 210 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 550 اور لہسن 250 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 30، ٹماٹر 58، آلو 54 اور ہری مرچ 80 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پیاز 40، ٹماٹر 65، آلو 80 اور ہری مرچ 110 روپے فی کلو فروخت۔ اروی 150، گھیا توری اور گاجر 110، پالک 75 روپے فی کلو دستیاب۔ کریلے 90، بھنڈی 80 اور بینگن 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پھل بھی عام شہریوں کی پہنچ سے باہر۔ لیچی 1000 روپے، جامن 600 اور خوبانی 250 روپے فی کلو فروخت۔ چیری 600، آڑو 300، فالسا 240 اور تربوز 50 روپے فی کلو دستیاب۔ آم سندڑی 250، دسہری اور چونسا 300، سرولی 220 روپے فی کلو جبکہ کیلے 270 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ سلمان ضمیر، ملتان۔ ملتان انتظامیہ گراں فروشی کی روک تھام کے لیے متحرک ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سمیع شیخ کی کارروائیاں۔ ایک ہفتے میں گراں فروشوں کو 8 لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ ملتان انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے کوشاں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سمیع شیخ کی کارروائیاں۔ ایک ہفتے میں گراں فروشوں کو 8 لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ اے سی کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 55 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کر رہے ہیں۔ سبزی منڈی میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے نظام پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ چکن، روٹی، دودھ، دہی سمیت دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں چیک کی جا رہی ہیں۔ گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی۔ 24 گھنٹے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 7000 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ ملتان میں 24 کیرات سونا 3,56,000 روپے فی تولہ میں فروخت ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں فراز رمضان سے۔ جی فراز۔
जी बिल्कुल, सोने की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में बड़ी कमी देखने में आई है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 7,000 रुपये की बड़ी कमी हुई है। 24 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 3,63,000 रुपये से कम होकर 3,56,000 रुपये हो चुकी है, जबकि 22 कैरेट सोना इस वक्त जो है वो मार्केट में 3,26,333 रुपये फी तोला जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसके साथ साथ ग्राम की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो 24 कैरेट सोना की फी ग्राम कीमत जो है वो इस वक्त मुल्तान की सराफा मार्केट में 30,500 रुपये हो चुकी है, जबकि 22 कैरेट सोना की फी ग्राम कीमत जो है वो इस वक्त मुल्तान की सराफा मार्केट में 28,000 रुपये जो है वो हो चुकी है, जबकि जो सराफा बाजार के ताजिर हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सोने की कीमत में जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से सोने के कारोबार में जो ताज़ीदार दिहाड़ीदार तबका है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो सुनारे हज़रात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो चेक एंड बैलेंस करे ताकि सोने की कीमतें जो है वो स्टेबल हो सकें और जो इनका तबाहकुन कारोबार है वो एक दफ़ा फिर से बाहर। फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।